10 जुलाई 2025 को दोपहर के करीब 11:30 बजे का वक्त रहा होगा जब उत्तर प्रदेश के औरैया के एक कोर्ट के अंदर एक महिला कटघरे में खड़ी होती है। सामने जज साहब होते हैं, इधर एक 8 साल का बच्चा गवाही दे रहा होता है, 5-6 गवाह और होते हैं। दोस्तों, उसके बाद जज साहब यहाँ पर इस महिला को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। इसके साथ इसका देवर होता है, उसे भी यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट में तालियां बजने लगती हैं, लेकिन इस महिला का क्या जुर्म था, किस वजह से इसको फांसी की सजा सुनाई गई? दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है औरैया, और इसी के कोर्ट की हकीकत की घटना है। यहां पर 10 जुलाई 2025 का वाकया होता है जब एक महिला कटघरे में खड़ी होती है। सामने जज साहब होते हैं, जज साहब यहां पर उनके बयानों को सुन रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो 8 साल का होता है, जो इसी का बच्चा होता है, वो भी यहां पर महिला के खिलाफ बयान दे रहा होता है। वो कहता है कि मेरी मां ने मेरी आंखों के सामने मेरे भाइयों को नदी में फेंक दिया, मुझे भी इसने नदी में फेंक दिया था, लेकिन उस दिन अगर वो तैरा के वहां पर नहीं होते तो मैं नहीं बच पाता। दोस्तों, फिर यहाँ पर जज साहब पूरे मामले को सुनते हैं और पूरे मामले को सुनने के बाद इसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। इसके साथ इसका देवर भी इस सब काम में होता है, उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और 1-1 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। दोस्तों, अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि इस महिला ने ऐसा क्यों किया था, इसने अपने 4 बच्चों को नदी में क्यों फेंक दिया था। दोस्तों, इस सब के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, तो आइए फ्लैशबैक में इस पूरे मामले को जानते हैं। महिला का नाम प्रियंका होता है, जिसकी उम्र 35 साल है, जो औरैया के फ्यूल थाने के बरुया गांव की रहने वाली होती है। 15 साल पहले इसकी शादी अवनीश नाम के लड़के के साथ हो जाती है, जिसका इटावा में घर होता है। दोस्तों, शादी करने के बाद ये दुल्हन बनकर अपने पति के घर आ जाती है और वहीं पर आराम से रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही इसको बच्चे होने लगते हैं। 4 बेटे इसको हो जाते हैं। एक बेटे का नाम सोनू, दूसरे का आदित्य, तीसरे का माधव और चौथे का मंगल। 4 बेटे इसको हो जाते हैं। और जो यानी कि आज से 4 साल पहले का वाकया होता है, यानी कि शादी को 11 साल हुए थे, तभी एक दिन का वाकया होता है। जो इसका पति होता है अवनीश, वो बिजली पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे करंट लग जाता है और करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब पति के मरने के बाद ये घर पर अकेली रह जाती है। इसे घर के खर्चे भी चाहिए, बच्चों के खर्चे भी चाहिए। इस सब के लिए इसका पड़ोस में ही एक देवर होता है जिसका नाम आशीष होता है, उसके साथ ये अलग ही तरह के संबंधों में रहने लगती है। दोस्तों, जब अड़ोसी पड़ोसियों को इस तरह का पता चलता है तो अड़ोसी पड़ोसी इसके ऊपर थू-थू करने लगते हैं और फिर इन्हें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। और फिर ये वापस औरैया पहुंच जाते हैं और औरैया का एक जगह होता है बनारदीस इलाका, वहां पर एक कमरा ले लेते हैं और उसी कमरे में ये रहने लगते हैं। जो यहाँ पर आशीष होता है, इसका देवर, वो यहाँ पर सैलून पर काम किया करता, लेकिन सैलून पर उसे इतने पैसे नहीं मिलते जिससे कि इसका भी गुजारा हो सके, उस खुद का जो यानी कि आशीष है उसका भी गुजारा हो सके और बच्चों का भी गुजारा हो सके। इस सब के लिए बार बार वो यहाँ पर इस प्रियंका से लड़ा करता और इससे यही कहता कि तू इन बच्चों को मार क्यों नहीं देती, इनको क्यों अपने साथ लेकर रखती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका को भी बहुत अटपटा लगता, वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप ये सब सहन कर जाती। और 27 जून 2024 का वाकया होता है जब 4 बेटों को ये ऑटो में बैठाती है और ऑटो में बैठाकर सेंगूर नदी जो औरैया जिले में है वहाँ पर लेकर जाती है और वहाँ पर एक एक करके अपने सारे बेटों को नदी में फेंकने लगती है। सबसे पहले आदित्य को नदी में फेंक देती है, उसके बाद माधव को नदी में फेंकती है, उसके बाद मंगल को, और चौथा नंबर सोनू का होता है। दोस्तों, थोड़ी ही दूर पर जो यहाँ पर तैराकी वगैरह होते हैं वो यहाँ पर घूम रहे होते हैं। जब वो ऐसा वाकया
देखते हैं तो दौड़कर नदी में छलांग लगा देते हैं और यहाँ से सोनू को जिंदा बचा लिया जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर साहब इसकी जान बचा लेते हैं। जो 3 बच्चे होते हैं उस नदी में डूबकर मर जाते हैं। दोस्तों, जब ये खबर आसपास के लोगों के पास पहुंचती है तो आसपास के लोगों का जो यहाँ पर गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर होता है। इस महिला प्रियंका को भागकर पकड़ लिया जाता है। आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इस महिला को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब पूरी कहानी इससे सुनती है तो पुलिस को भी एक बार सोचना पड़ जाता है कि एक महिला ने अपने देवर जो उसका प्रेमी होता है उसके लिए इतना बड़ा क्राइम कर दिया। अपने 4 बच्चों को ख़त्म करने के लिए नदी में फेंक देती है। उसमें से एक बच्चा तो बच जाता है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने लगता है और औरैया के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलते चलते इस मामले को लगभग 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। 10 जुलाई 2025 का वाकया होता है जब जज साहब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 5-6 लोग और भी होते हैं जो गवाही देते हैं कि इस महिला ने अपने बच्चों को नदी में फेंका था और इसका खुद का सगा बेटा जो सोनू होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है वो भी अपने माँ के खिलाफ यहाँ पर गवाही देता है और कहने लगता है कि मेरी माँ ने ही मुझे नदी में फेंका था। अगर वो तैराकी वहाँ पर नहीं होते तो मैं भी आज आपके बीच में नहीं होता, मैं भी आज मर जाता। दोस्तों, उसके बाद जज साहब यहाँ पर इस महिला की तरफ देखते हैं। महिला के चेहरे पर जरा सी भी स्किन नहीं होती। महिला बस ऐसे ही जज साहब को देखती रहती है जैसे नॉर्मल उसको कोई बड़ी सज़ा ना मिली हो, जबकि जज साहब उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। जो उसका देवर होता है उसे भी यहाँ पर मुजरिम करार दिया जाता है क्योंकि देवर ने भी यहाँ पर उसको उकसाया था और उससे ये कहा था कि इन बच्चों को ख़त्म कर दे, इसलिए देवर को भी मुजरिम करार दिया जाता है। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, साथ में ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक महिला अपने प्रेमी के अवैध संबंधों में अपने 4 बेटों को इस तरह से जीते जी मार डालती है, जबकि उसमें एक बच्चा उसका बच जाता है, बाकी 3 बच्चे इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी महिला के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भी माएँ हमारे समाज के अंदर हैं। दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।